हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 का जो है तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और कल वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि कोई वजह था, नहीं बन पाया वीडियो। देखिए क्या कर रहा है। आकृति 6.18 में यदि यलियम समांतर CD और यलियम समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM बट्टा AD इक्वल टू AN बट्टा AD है। ठीक है, सिद्ध यही करना है। और आकृति क्या दी हुई है, आकृति यही छोटा सा दिया हुआ है और इसमें आपके बहुत, ये आकृति छोटी सी है, आपके बड़े दिमाग को उलझा कर रख देगी इसी में। ठीक है, बढ़िया से इसको देख लीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा उसी तरह से जिस तरह से मैं बताऊंगा, क्योंकि इसका कोई ट्रिक नहीं है। मैं सीधा बता दे रहा हूँ, इसका कोई ट्रिक नहीं है, फंसाने वाला कोई काम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सीधा बोल रहा हूँ, इसका कोई ट्रिक नहीं है। आपको जितना बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको ये पक्का होता जाएगा। और छोटा सा है, बड़ा प्रोसेस नहीं है। क्या कह रहा है सर, LN समांतर CD है, यानी कि दिया है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिया है। जिस तरह से लिख रहा हूँ उसी तरह से एग्जाम में लिखिएगा। दिया है, क्या दिया है, LN समांतर CD। ठीक, और क्या दिया है, और हमारे पास दिया है LN समांतर CD, तो हम लोग लिख देंगे LN समांतर CD। ये समांतर का चिन्ह है ऐसे करके। ठीक है, समांतर का चिन्ह होता है ये, 11 समझ लीजिए। चलिए, है तो सिद्ध करना है। चलिए आइए त्रिभुज इसमें चलते हैं। त्रिभुज ABC में, यानी कि पूरे इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में इसको छोड़ दीजिए, इसको छुपा देंगे तो ये वाला त्रिभुज दिख रहा है सिर्फ ना, ABC यही त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, इसमें चलते हैं किससे, थेल्स प्रमेय के व्युत्क्रम वाले प्रेम से, जिसको प्रमेय जिसको कहते हैं बीपीटी उसको कहते हैं। ठीक है, उसका क्या, देखिए थेल्स प्रमेय बोलता है, ये थेल्स प्रमेय कहता है कि अगर कोई रेखा समांतर ऐसे जा रही है और ये इस भुजा के समांतर ये भुजा है, तो ये दोनों भुजाओं को समान अनुपात में काटेगी। जितना में इसको काटेगी उतना ही इसको काटेगी, जितना में इसको काटेगी उतना ही इसको काटेगी, यानी कि ये समान अनुपात बराबर होते हैं। और ये इसका व्युत्क्रम प्रमेय क्या कहता है, अगर ये बराबर होंगे, ये बराबर होंगे तो क्या होगा सर, ये समांतर होंगी। ठीक है, और अगर ये समांतर होंगी तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कहता है थेल्स प्रमेय का व्युत्क्रम प्रमेय। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। तो अगर ये इसमें दिया है ना LN समांतर BC, यानी कि ये भुजा इस भुजा के समांतर है। ठीक है, ये भुजा इस भुजा के समांतर है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो यहाँ पे थेल्स प्रमेय वाला लगेगा, तो AM बट्टा MB। ठीक है, AM बट्टा MB और AL बट्टा LC होगा। ठीक है, AM बट्टा MB ये किसके बराबर होगा, AL बट्टा LC के, AL बट्टा LC। और यहाँ पे लिख दीजिएगा त्रिभुज ABC से, त्रिभुज ABC से। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा पीटी, लिख दीजिए बीपीटी से, बीपीटी से। ठीक है, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, तो क्या आ गया, समीकरण एक आपके पास हो गया, समीकरण एक। देखिए अब चलते हैं ADC में, इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, ध्यान से देखिएगा ADC में। ठीक है, बीपीटी पर में चलेंगे तो AN बट्टा ND, AN बट्टा ND ये बराबर किसके होगा, AL बट्टा LC के, AL बट्टा LC के। समीकरण नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर भी LC, यहाँ पे LC है, यहाँ पर भी AL बट्टा LC और यहाँ पर भी AL बट्टा LC। देखिए इसके मान को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं या फिर इसके मान को हम लोग यहाँ पर रख सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए ये पूरा AL बट्टा LC है, इसका मान ये है और ये दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर हम इसको रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं। चलिए अब इसके मान को यहाँ पर रखते हैं तो क्या होगा, समीकरण एक में समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर एकदम ध्यान से देखिएगा, वीडियो छूट के मत जाइए कहीं में। ठीक है, ये क्या होगा, AM बट्टा MB बराबर AL बट्टा LC जगह पर AN बट्टा ND, AN बट्टा ND। अब देखेंगे हमारा आंसर है कि नहीं है यार, सर आंसर तो नहीं है, हमें निकालना क्या था, ये वाला। सर ये तो सिद्ध हुआ ही नहीं। चलिए आगे और चलते हैं, बस एक स्टेप, एक या दो स्टेप और बचे हैं बस, आपके पास इसका क्वेश्चन लग के आ जाएगा ना बढ़िया से। ठीक है, इसको हम लोग उल्टा करते हैं, क्या करें, व्युत्क्रम करने पर,
करने पर, यानी कि नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। चलिए, तो एम बी बट्टा ए एम, एम बी बट्टा ए एम बराबर ए एन डी बट्टा ए एन, एन डी बट्टा ए एन। चलिए, अब इसमें एक जोड़ते हैं, ठीक है, एम बी बट्टा ए एन प्लस एक, और इसमें भी जोड़ देते हैं एन डी बट्टा ए एन प्लस एक। जोड़ दिए सर, क्यों प्लस एक जोड़ें, क्योंकि एक एक कट जाएगा, इधर से माइनस हो जाएगा, तो फिर वही मान हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आया। चलिए ठीक है, एलसीएम लेते हैं तो होगा एम बी प्लस ए एम बट्टा ए एम। सर कैसे ले लिए इतना जल्दी, देखिए ए एम इसका एलसीएम आ जाएगा, ए एम से एम कट जाएगा तो एक बचेगा, एक में एम बी का गुणा करेंगे तो एम बी आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक होता है, एक में एम बी गुणा करेंगे तो भाग करेंगे तो एम बी ही आएगा, और एम बी का एक में गुणा करेंगे, ए एम का एक में गुणा करेंगे तो ए एम ही आएगा। ठीक है, वैसे ही एन डी प्लस ए एन बट्टा ए एन ऐसा होगा गुणा। ठीक है, तो तसल्ली से एकदम बढ़िया से कर लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे एम बी प्लस ए एम किस में है, एम बी प्लस ए एम, यानी कि ये वाला और ये वाला प्लस करने को बोला है, एम बी प्लस ए एम। तो अगर देखिए, अगर ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, पूरा ये टोटल भुजा चला आएगा, आ जाएगा पूरा टोटल, यानी ये दो है, ये दो है, पूरा टोटल करेंगे तो जोड़ना पड़ेगा दोनों को, तो इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा टोटल भुजा निकल के आ जाएगी, यानी कि ए बी बट्टा ए एम बराबर एन डी प्लस ए एन। इसी प्रकार अगर एन डी प्लस ए एन, यानी कि ये वाली और ये वाली भुजा को जोड़ेंगे तो ये वाली भुजा निकल के आ जाएगी ए डी, तो ए डी बट्टा ए एन। फिर से व्युत्क्रम करेंगे, इसे व्युत्क्रम करने पर, पुनः व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, इसको उल्टा करिए तो ए एम बट्टा ए बी बराबर ए एन बट्टा एन डी, ओ सॉरी ए डी आया क्या, देखिए ए एम बट्टा ए बी ए एन बट्टा ए डी, यानी कि ये प्रूव्ड हो गया।